ओके, तो आज की क्लास नंबर 12 है। और सीआईटी क्लास नंबर 12 के अंदर हमने आज डिस्कशन करनी है अपने सम वगैरह के बारे में, कि हमारे पास सम क्या होता है। ओके, सो अब हम कुछ बात करेंगे सम के हवाले से, कि सम और किस किस तरह से हम कर सकते हैं। ओके बेटा, स्टूडेंट, लेट्स सपोज मैं इतने कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और मेरे पास एक ऑप्शन आएगा, और उस ऑप्शन का जो पर्पस है वो एक पर्पस है कि आप किसी भी सेल को मर्ज कर सकते हैं, और वो ऑप्शन है हमारे पास ये वाला। ठीक है, ज्यादा हैवी हो रहा, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। चलो, ये रहा मर्जेंट सेंटर का ऑप्शन। ठीक है, ये मेरा मर्जेंट सेंटर है। अब ये क्या काम करता है, इस पर हम बात करते हैं। और अब लेट सपोज के मैं इतने सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जब मैं मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे ये जो सेल था ना, ये सारे मर्ज हो गए। देखिए, एक बड़ा सेल बन गया है, ये छोटा सेल, और ये एक बड़ा सेल बन गया है। अब लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे XYZ इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इसको सबको हम कैपिटल में कर लेते हैं, XYZ, या फिर लर्निंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ ये नाम लिख लेते हैं, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर देते हैं। अब लेट सपोज के यहाँ मैं लिखूंगा सीरियल नंबर, यहाँ लिखूंगा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट लिख देते हैं, यहाँ फादर, यहाँ की क्लास या फिर कोर्स लिख देते हैं, और यहाँ हम लिख देते हैं फी। ठीक है, अब सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। अब मुझे नंबर लिखने हो तो मैं, लेट सपोज मैंने इजीली लिख लिए। अब ये तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ही चल रहा है। लेट सपोज मुझे 100 तक चाहिए होंगे, तो मैं क्या करूंगा, देखें। अब इसका आसान तरीका ये है कि 1 और 2 आपने लिखना है। 1 और 2 मैंने दोनों को लिखा, और आप देखिएगा कि इस तरफ यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ आएगा, और जब मैं इस पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ, तो देखिए मेरे पास नंबरिंग ऑटोमेटिक फिल हो रही है, यानी कि फ्लैश फिल। ठीक है, पूरी नंबरिंग्स मेरे पास सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ गए जहां तक मुझे चाहिए थी। ठीक है, अब लेट सपोज मुझे चाहिए भाई कोई, लेट सपोज 10 तक, मैंने 10 तक यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, 10 तक लिखने के बाद मैं इसको इधर से सेंटर कर लूंगा। हर चीज को मैं पॉइंट करता रहता हूँ, देखते रहिए करें बेटा। यहाँ से मैं सेंटर कर लूंगा। ठीक है, यहाँ से मैंने सेंटर कर लिया, और इस सीरियल नंबर को थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है, थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब यहाँ मुझे चाहिए नेम्स। अब देखिए, मैं यूज करूंगा चैट जीपीटी का। मैं गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे जाके लिखूंगा चैट जीपीटी, और यहाँ मैं कहूंगा सजेस्ट मी रैंडम 10 स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, तो भाई ये इसने नाम भी लिख के दे दिए। लेट सपोज को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड कॉपी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक एक लाइन स्पेस देके आ रहा है, नो प्रॉब्लम। इसका भी मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, Ctrl+X, Ctrl+V। Ctrl+X से कट हो रहा है, Ctrl+V से पेस्ट हो रहा है। Ctrl+X से कट हो रहा है, Ctrl+V से पेस्ट हो रहा है। Ctrl+X, Ctrl+V। ठीक है, Ctrl+X एंड Ctrl+V। ये कम क्यों है, 10th है ना। ओके, हाँ, यहाँ पे है ना, Ctrl+X, Ctrl+V एंड Ctrl+X, Ctrl+V। तो भाई ये कुछ नेम्स भी आ गए हैं। अब चाहिए फादर नेम। फादर नेम आप कुछ भी लिख लें, नहीं लिखना तो डिलीट कर दें। ठीक है, लेट सपोज राइट क्लिक,
मैं कहाँ जाके राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरे पास कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम के ऊपर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आएगा डिलीट का। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा तो डिलीट हो गया। देखो भाई आपने, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स, फीस, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ लिख देते हैं मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। अब भाई कोर्स लिख देते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज इनका कोर्स है CIT, इनका कोर्स CIT, इनका DIT, TIT, या फिर ग्राफिक्स, ठीक है, या फिर कैप कट और कैनवा, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, DM, डिजिटल मार्केटिंग का। फिर आ जाता है ग्राफिक्स, फिर DM। तो कुछ ये कोर्सेज आ गए। इनकी फीसिस लिख देते हैं भाई, फीस 3000 पर मंथ, 3000 पर मंथ है, ठीक है। और यहाँ पे इनकी है 4000 पर मंथ। अब देखें मैं जो नीचे कर रहा हूँ ना डुप्लीकेट, ये हो रहा है, ये हो रहा है Ctrl D के साथ, ठीक है। मैं प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+D, और उसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। किसकी शॉर्टकट की है? डुप्लीकेट की, ठीक है, डुप्लीकेट की शॉर्टकट की है Ctrl+D। ग्राफिक की भाई 5000 आ गई है, कैपकट की 2000 आ गई है, अच्छा, कैप इसकी भी 2000 आ गई है, DM की 6000, ग्राफिक की 5000, और इसकी 6000। ये फेसिस सेंटर हो गई हैं, ठीक है। इन सबको भी मैं काम करता हूँ, सेंटर कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ, और कुछ कलरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हो ये रहा है कि मेरा ये तो ठीक है, यहाँ तक प्रॉपर आया है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है? ये चार सेल मर्ज नहीं है, ये वाले मर्ज हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना, आपने इस पे क्लिक करना है, इन चारों को भी सिलेक्ट कर लेना है, मर्ज पे जाना है, ये अनमर्ज होगा, ठीक है। अगेन क्लिक करना है, ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, 4 महीने आ गए हैं। इसको भी मैं सेंटर कर लेता हूँ। अब हो ये रहा है कि भाई अयान है, सोफिया, रोहान, इमली, अली रहमान, जारा पटेल, ये जो लोग हैं इनकी सबकी फीसिस है। अब भाई इन्होंने 3000 रुपये पर मंथ देते हैं, 4 महीने से ही मेरे पास पड़ रहा है। तो भाई मैं यहाँ पे चारों तरफ ये मैं डाल दूंगा फिर। इनकी भी 3000 ही आएगी, इनकी 4000 आएगी, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V कर रहा हूँ बेटा। इनकी भी 4000 रुपये आएगी, इनकी ये आएगी 5000, ठीक है। और इनकी आएगी 2000। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बेटा, Ctrl+C Ctrl+V। अब एक चीज और सीखें कि अगर मुझे इस वाली वैल्यू को अगर मुझे इस वाली वैल्यू को नीचे डुप्लीकेट करना है इस वाले सेल के अंदर, तो मैं कैसे करूंगा इस चीज को समझिएगा। मैंने नीचे वाले सेल को सिलेक्ट किया, चारों सेल को, और मैंने Ctrl+D प्रेस किया, तो आप देखें ऊपर से वैल्यू मेरी नीचे उतर गई, ठीक है। हुआ क्या कि मेरी वैल्यू ऊपर से यहाँ पे नीचे उतर गई, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह मैंने Ctrl+C किया, Ctrl+V किया। अब एक चीज और सीखें, मेरे पास यहीं पे वही एक पॉइंट आ रहा है, कहाँ पे पॉइंट आ रहा है इस चीज को समझे। इस जगह पे एक पॉइंट आ रहा है मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया और मैं इस पॉइंट को आगे ले जाऊंगा तो सब तरफ 6000 आ गया। इसी तरह 5000 को पकड़ूंगा, आगे लेके जाऊंगा, यहाँ पे फीस आ गई। इसको पकड़ूंगा, यहाँ लेके जाऊंगा, फीस आ गई, ठीक है। आई होप से कि समझ में आ रहा होगा। सबको सिलेक्ट किया और सेंटर कर दिया। इंशाल्लाह ये जो मैं एक्सेल करवा रहा हूँ, आप लोग ये एक्सेल करेंगे तो वो बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखेंगे इसमें इंशाल्लाह ताला आप लोग ना, ठीक है। आई होप के समझ में आ रहा होगा। तो भाई फीसिस भी आ गई मेरे पास, ठीक है। ये हमारे पास कोर्स की फीस है, ठीक है, 3000 पर मंथ, ठीक है, फी पर पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे PM कर देते हैं, फी पर मंथ, ठीक है। तो कुछ ही डेटा आ गया, और यहाँ हम करते हैं Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ हम लिखते हैं
टोटल अमाउंट, ठीक है। अब मुझे इन 4 महीने का अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इन 4 महीने का ये जो अमाउंट आ रहा है, फीसिस आ रही है, मुझे इसके अंदर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, इसी इक्वल्स टू प्रेस करूंगा और लिखूंगा SUM सम। उसके बाद ब्रैकेट को खोल दूंगा। ब्रैकेट खोलने के बाद मैंने क्या करना है, मेरा सेल का रेफरेंस है F और 4। उसके बाद मैं कॉलन लगाऊंगा। कॉलन लगाने के बाद मैं लिखूंगा लास्ट वाला सेल यानी कि ये वाला, ठीक है, I और 4 यानी कि I4। तो ये सारे सेल सिलेक्ट होगा, सेल ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर करूंगा, तो ये मेरी फीस 12,000 आ गई, जो कि आपके सामने क्लियर हो गई। इसी तरह दोबारा से इक्वल टू सम प्रेस करूंगा, ब्रैकेट को खोलता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जनवरी से लेके आगे अप्रैल तक सारे सेल को सिलेक्ट करूंगा, तब भी मेरी उसी तरह यहाँ पर सेक्शन बनेगी जैसे ऊपर बनी। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे भी 12,000 आ गया। सेकंड ऑप्शन ये है, मैं आपको सारे आसान तरीके भी बता रहा हूँ, मुश्किल तरीके भी बता रहा हूँ, शॉर्टकट कीज भी बता रहा हूँ। अब एक और तरीका, अब अगर मैं इस इस वैल्यू के नीचे यहाँ पे प्रेस करता हूं, मैं अगर कंट्रोल D, तो होगा क्या, ये वाली वैल्यू उतर के नीचे आ जाएगी और इस वैल्यू के अंदर जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो फॉर्मूला भी मेरा नीचे उतर जाएगा ऑटोमेटिक। कंट्रोल D प्रेस किया तो देखें ये टोटल फीस यहाँ पे नीचे उतर गए, इसने कैलकुलेशन कर दी ऑटोमेटिक, आप देख सकते हैं खुद ही इसने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया क्योंकि मैंने डुप्लीकेट किया, कंट्रोल D करके नीचे। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप क्या करें, वही ऑप्शन कि आपको इस जगह पे एक प्रॉपर क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे और नीचे की तरफ आओगे तो देखो तब भी क्या कर रहा है, आपके फॉर्मूलाज को कॉपी कर रहा है, समझ आई। तो मैं इसी तरह नीचे तक चले जाऊंगा। चला गया। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा नहीं, वो वाला नहीं करना मुझे, इसका भी अपडेट बोल रहा है, इसका नहीं करना, ठीक है। बस इतना काफी है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मेरे पास एरर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये एरर खत्म हो गया, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ग्रीन कलर के जो एरर आ रहे हैं, कोई मसला नहीं, वो यहाँ की भी कैलकुलेशन बता रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ की कैलकुलेशन नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसको अगर रिमूव करूंगा तो देखें मेरी यहाँ पे कैलकुलेशन परफेक्ट हो गई। तो ये तो था भाई पर मंथ, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, ये चीज मेरी प्रॉपर हो गई, इसको भी मैं मर्ज करके प्रॉपर कर दूंगा। वैसे कि यहाँ पे आप करते हैं कोई रेड कलर और टेक्स्ट का कलर करते हैं आप व्हाइट, तो ये बेहतर होगा। अब मुझे यहाँ पे हुआ ये है, अब मेरी बात को समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि यहाँ पे मुझे मिल रही है पूरी प्रॉपर स्टूडेंट वाइज फीस। लेट्स सपोज अयान की फीस आ गई, ये मेरे पास अयान की फीस आ गई, ये मेरे पास सोफिया की फीस आ गई, ये मेरे पास रोहान मेहता की फीस आ गई। ये स्टूडेंट वाइज फीस आ रही है। अब मुझे यहाँ पे एक और तरीके से फीस चाहिए, और वो फीस का तरीका है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे पूरी जनवरी की फीस यहाँ चाहिए, फरवरी की फीस इधर चाहिए, मार्च की फीस यहाँ और अप्रैल की फीस यहाँ। मुझे यहाँ पे फीसेस चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, आई होप के आपको क्लियर हो जाएगा, इसको भी समझ लेते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। अब होगा कि मैंने यहाँ क्लिक किया, इज इक्वल टू प्रेस किया, ठीक है, सम लगाया, ब्रैकेट को ओपन किया। उसके बाद मैं जनवरी की स्टार्ट से उठाऊंगा फीस और लास्ट तक आऊंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर करूंगा, तो भाई 40,000 रुपये फीस मेरी यहाँ पे आ गई। भाई हुआ ये कि जनवरी के महीने में इतनी फीस आई है, अब फेब में कितनी आई है उसको चेक करते हैं, आगे लेके बढ़ते हैं यहाँ तक, 40, 40 और 40, यानी कि हर महीने मुझे 40,000 रुपये फीस रिकवर हुई है। अब इधर इसकी भी टोटल करते हैं, इसका मतलब ये कि 4 महीने में, गौर से सुनिएगा बेटा, ये पर मंथ अमाउंट नीचे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ आएगा टोटल अमाउंट, यानी कि 4 महीने में मेरे पास कितनी फीस आई है इक्वल टू
सम ब्रैकेट खोला और इस पूरे को नीचे तक मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर प्रेस किया, तो भाई 1,60,000 मेरे पास टोटल फीस आई है। अब एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे दो चीजें आती हैं मेरे पास, गौर से देखिएगा। एक आता है इंक्रीज डेसिमल और एक आता है डिक्रीज डेसिमल, ठीक है, और एक आता है कॉमा। ठीक है, ये क्या करेगा कॉमा, अगर मैं इन सब अमाउंट पे क्लिक करता हूं और प्रेस करता हूं कॉमा, तो सब में कॉमा आ जाएगा, सारे अमाउंट सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इस पे, ये मेरे पास ऑप्शन है डिक्रीज का। ठीक है बेटा, गौर से समझिएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन है डिक्रीज का। डिक्रीज का मतलब ये है कि जितने भी मेरे पास जीरो चल रहे हैं ये वाले, ये सारे जीरो ना खत्म हो जाएंगे, जो मेरी पॉइंट में वैल्यू आ रही है खत्म हो जाएंगी। ठीक है, कैसे होंगी आइए देखते हैं। मैंने क्या किया, सबको सिलेक्ट किया, डिक्रीज किया, तो देखें सारी पॉइंट में वैल्यूज मेरे पास खत्म हो गई और टोटल प्रॉपर बता रहा है 40 40 40 40 और 160। इन सबको सिलेक्ट करेंगे एंड बोल्ड कर देते हैं, तो हमें पता ही चल गया कि ये हमारी टोटल अमाउंट है। सिलेक्ट करके कलर को कर देते हैं हम रेड कुछ, और ये करते हैं वाइट, तो हमें पता चल गया ये हमारी आ रही है टोटल अमाउंट। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज जो मैंने समझाई है। अब यहाँ हम बना लेंगे एक छोटा सा डैशबोर्ड। अब मैंने क्या करना है, इतने को सिलेक्ट किया और मर्ज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया डैशबोर्ड। इस पे क्लिक किया, बोल्ड कर दिया और कलर के ये कलर इसी को ले लिया और ये वाला ले लिया। ठीक है, ये मेरा बन गया डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड से मुराद ये है, यहाँ मैं लिखूंगा लेट्स सपोज, इसको सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं जनवरी एंड फरवरी अमाउंट। ठीक है, अब हो ये रहा है कि मैं जनवरी एंड फरवरी अमाउंट तो लिखा, लेकिन हो ये रहा है कि अमाउंट मेरा कट रहा है। कटने से मुराद ये है कि इधर से पूरा नजर नहीं आ रहा और इधर से पूरा नजर नहीं आ रहा, और मुझे चाहिए पूरे इस बॉक्स के इनसाइड यानी कि अंदर। तो मैं अब क्या करूं, मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आएगा, और वो ऑप्शन किस चीज का है वो से देखिएगा। मेरे पास एक ऑप्शन आएगा ये वाला, रैप टेक्स्ट का। ठीक है, मैं इस रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या, गौर से देखिएगा। ठीक है, रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया तो इसने क्या किया, मेरे इस बॉक्स के अंदर, इस सेल के अंदर जनवरी एंड फरवरी अमाउंट को प्रॉपर सेट कर दिया। इसी तरह कंट्रोल बी करके बोल्ड कर दूंगा, थोड़ा सा कलर को मैं चेंज करूंगा, लेट सपोज ये वाला, और कलर्स का वाइट रखूंगा। यहाँ पे मुझे चाहिए जनवरी एंड फरवरी अमाउंट। अब मैं चार सेल और सिलेक्ट करूंगा, इसको भी मर्ज कर दूंगा। ठीक है, मुझे चाहिए यहाँ पे 2 मंथ्स का अमाउंट। 2 मंथ्स का अमाउंट मैं कैसे लूंगा, ठीक है, लेट सपोज इज इक्वल टू, सम किया, ब्रैकेट खोला, इन दोनों को मैं प्लस कर लूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर करूंगा, तो भाई 80,000 मेरा टोटल अमाउंट आ गया। अब मैं इसको सेंटर करूंगा और ऊपर कर लूंगा, ठीक है, यानी कि मिडिल कर लूंगा, और ये कोमा की जरूरत नहीं है, कोमा को हटा के मैं जर्नल कर लूंगा, तो ये 8,000 मेरा प्रॉपर आ गया। वैसे कॉमा लगा भी रहे तो मसला नहीं है, इसको हम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, डजन मैटर। तो भाई ये मेरा क्या बन रहा है, एक डैशबोर्ड के मुझे टोटल अमाउंट भी यहाँ पे पता चल रही है। ये मेरा डैशबोर्ड है, जनवरी एंड फरवरी में इतनी अमाउंट आई। अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी, और नीचे उतर के आपने पेस्ट कर देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे है मार्च एंड अप्रैल अमाउंट। अब मैं क्या करूंगा, इज इक्वल्स टू, सम लिया, ब्रैकेट खोला, मार्च एंड अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल का अमाउंट उठाया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया, तो भाई मार्च एंड अप्रैल की अमाउंट भी आ गई। अब मैं इसको पूरा दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ प्रॉपर पेस्ट पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं लिखता हूँ टोटल फॉर मंथ इनकम, मैंने यहाँ ये लिख दिया और इज इक्वल टू प्रेस किया और टोटल अमाउंट पे क्लिक किया है और एंटर किया है,
यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी बेटा, गौर से देखे मैंने क्या किया है। मैंने इस वाले सेल को इस सेल में कनेक्ट कर दिया, डिफाइन करवा दिया, यानी कि फॉर्मूले के थ्रू। मैंने क्या करना है, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, टोटल अमाउंट पे क्लिक करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे बेटा, गौर से सुने, मैंने दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, टोटल अमाउंट पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। ये अमाउंट उठ के आ गया इधर, ठीक है। गौर से सुनिएगा बेटा, ये वाला अमाउंट आ गया उठ के इधर, 1,60,000। अब इसका फायदा क्या है, इन डैशबोर्ड का फायदा ये है कि मैं अपने इस शीट में कोई भी काम करूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक मुझे पता चलता रहेगा। अब यहाँ पे मैं बॉर्डर भी ऐड कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ मैं कौन से पे, इस वाले सेल पे, और जाता हूँ इन बॉर्डर्स पे, और करता हूँ यहाँ से थिक आउटसाइड बॉर्डर, इस पे आता हूँ, थिक आउटसाइड बॉर्डर, इस पर आता हूँ, थिक आउटसाइड बॉर्डर, ये सब पे बॉर्डर भी लग गया। अब लेट सपोज मैं यहाँ से अयान की फीस हटाता हूँ, ठीक है। तो देखें ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखाई दे रही होगी। उसके बाद मैं जारा की फीस हटा देता हूँ, तो देखिए प्रॉपर तौर पे कैलकुलेशन हो रही है, इसमें 73, इसमें 78, इसमें 1,48,000। तो भाई ये था प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही काम किया है, और वो काम था हमारा सम का। आई होप के आपको ये समझ में आ गई होगी। तो और इंशाल्लाह एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं, आपको आज या कल में ना टेस्ट दूंगा मैं, आपको टेस्ट मिलेगा एक्सेल का, वो टेस्ट आपने मुझे करके देना होगा, ये जरूरी। तो बेटा आई होप सो कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जाते जाते एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि अगर आप एक्सेल के अंदर लिखते हैं जनवरी, अब आपने जनवरी लिख लिया, आपको 12 महीनों का नाम चाहिए ना, तो आप 12 महीनों का नाम लिखेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, आपको एक प्रॉपर ऑप्शन दिखाई देगा। कौन सा ऑप्शन, जो यहाँ पे एक प्रॉपर डॉट आता है, जो मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ पे एक डॉट आएगा, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूंगा, नीचे बढ़ूंगा, जैन फेब मार्च अप्रैल, तो देखिए अब वो क्या रहा है प्रॉपर, यानी कि जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। तो भाई मेरे पूरे मंथ के नेम आ गए, इजी हो गया ना, तो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह मैं लिखता हूँ MONDAY मंडे, मंडे लिखने के बाद मैं नीचे तक आऊंगा, तो मेरे पास प्रॉपर ये भी काम करेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ये भी काम कर रहा है। इसी तरह मैं 1 2 लिखूंगा और सिलेक्ट करूंगा, आगे नीचे की तरफ आऊंगा, तो भाई मेरे पास नंबरिंग्स भी ऑटोमेटिक आएगी। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा बेटा। तो बेटा कोई भी चीज इसमें मुश्किल नहीं है, सब चीजें आसान हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखें एक चीज में ये समझे, कुछ स्टूडेंट यहाँ गड़बड़ करते हैं, 1 और 2, आपने 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करना है, तभी जाके ये फिलअप होगा, ये फ्रेश फिल काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर देखें आप लोग क्या गलती करेंगे, अगर 1 पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो 1 1 1 1 ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आप 2 पे क्लिक करके नीचे आते हैं, तो सिर्फ 2 प्रेस हो जाए, 2 प्रिंट हो जाएगा। तो भाई आपने 1 और 2 इन दोनों को क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, इन दोनों को सिलेक्ट किया और इस पॉइंट पे आए और नीचे यहां तक आए, तो भाई मेरे पास 12 मंथ्स मेरे आ गए हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आ गया होगा बेटा, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, सब कुछ आसान है, जब आप करने बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। जी बेटा मोबाइल पे भी होगा एक्सेल, प्रॉपर मोबाइल पे भी काम करता है, ऑल ऑफ यू सुन लीजिए, मोबाइल पे भी वर्किंग होगी, मोबाइल पे भी काम करेगा। मोबाइल पे आती है गूगल शीट, उस पे ये काम करेगा। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, समझा देता हूँ बेटा, गूगल शीट क्या होती है। शीट होती है आपकी, ये देखें, ये गूगल शीट मैं आपको समझा भी देता हूँ। आप 3 डॉट्स पे, ये सॉरी 9 डॉट्स पे जाएंगे, यानी कि ये होते हैं गूगल एप्स, ठीक है। गौर से देख लें, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, मैं इंशाल्लाह मोबाइल का भी तरीका समझा दूंगा। ये ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, मैं इस पे जा रहा हूँ, और आप मोबाइल पे भी यही सेम ऑप्शन आएगा। मोबाइल पे जाने के बाद आपको दिखाई देगा शीट, ये रहा शीट, ठीक है, ये रहा, ये शीट है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे,
ये मैं नीचे आता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास शीट खुल जाएगी। ये होती है गूगल शीट, ठीक है। तो ये गूगल शीट होती है मेरे पास, ये आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये होती है गूगल शीट। अब देखिए मेरी भी शीट्स काफी सारी, बहुत सारे ठीक ठाक असाइनमेंट, सब सब चीजें, टेस्ट वगैरह, सब चीजें इसी के अंदर पड़ी हुई हैं। तो ये होती है गूगल शीट। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रहा होगा। इसको गूगल शीट बोलते हैं। तो आप जाके इस पे काम कर सकते हैं इजीली, कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत इजीली है, कुछ भी मुश्किल नहीं। जब आप काम करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब लेट सपोज के मैं कोई, चले ये खोलता हूँ मैं, ठीक है। ये वो है जो आपको टेस्ट बेटा मिलेगा। जरा गौर से देख लें टेस्ट को आप, किस किस तरह के टेस्ट हैं। तो देखें ये प्रॉपर चल रहा है। अब यही टेस्ट मैं आपको दूंगा, तो आप गूगल मोबाइल पे भी कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, आप किसी भी डिवाइस पे काम कर सकते हैं इजीली है, ठीक है। ये ऑनलाइन चलता है, ये ऑनलाइन काम करता है, याद रहे बेटा। ये नेट से चलेगा, ये विदाउट इंटरनेट काम नहीं करता। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये अच्छे से देख लें बेटा इन टेस्ट को। ये टेस्ट मैं आप लोग को दूंगा, इस तरह के टेस्ट। तो आप इस टेस्ट को जरा देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मेरे टेस्ट किस तरह के होंगे और आपको मुझे आंसर कैसे करना होगा। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और बाकी जो डिटेल या डेटा चाहिए वो आपको चैट जीपीटी से मिल जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर क्लास नंबर 13 में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और फिर मुलाकात करेंगे। आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट लेके मैं इस डैशबोर्ड का आपको दे देता हूँ, ठीक है। ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग इस डैशबोर्ड को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप लोग जो है काम करके मुझे सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल की क्लास में, क्लास नंबर 13 में। तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।